एक समय था जब भारत में रेड लाइट एरिया सिर्फ कुछ लिमिटेड शहरों में और लिमिटेड एरिया तक हुआ करता था, लेकिन आज इंटरनेट के जरिए हर मोबाइल स्क्रीन एक नया डिजिटल रेड लाइट एरिया बन चुका है, जहां एक क्लिक में जिस्म की मंडी खुलती है और ग्राहक कोई और नहीं, हम और आप हैं, जिसमें एक 10 साल के बच्चे से लेकर 80 साल के बुजुर्ग तक शामिल हैं। आज इंस्टाग्राम पर जो हो रहा है वो आज तक सोशल मीडिया पर देखने को नहीं मिला। इस वीडियो को जरा देखिए। और अभी जो आप देख रहे हो कि एक लड़की यहाँ पे एक ऐसी ड्रेस पहन के आई है, इसमें आपको क्या बुरा लग रहा है? अच्छा लगा हमको देखने। आज भारत ओनली फैंस, पॉर्न साइट्स, एक्साइटिंग एप्स और लाइव स्ट्रिपिंग कंटेंट का सबसे बड़ा मार्केट बनता जा रहा है। लड़कियां आज गेट रेडी विथ मी के नाम पर बंद कमरे में न्यूडिटी परोस रही हैं। अब मुझे बताओ कि ये कैमरे के सामने बोल्ड सीन में कपड़े चेंज करने की क्या जरूरत है? इसे पहले दिखाकर फिर चेंज करके भी तो दिखाया जा सकता था, लेकिन नहीं, ऑन कैमरा ही ये सारा प्रोग्राम किया जाता है ताकि भर भर के व्यूज बटोरा जा सके। और अगर सच कहें तो इसमें इनकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि इसने तो सिर्फ एक वीडियो डाला होता है। मिलियंस व्यूज तो हम ही लोग देते हैं, जिनसे इनके अकाउंट में महीने के लाखों आते हैं। अब अगर थोड़ी बहुत शरीर को दिखाकर लाखों कमाए जा सकते हैं तो ऐसा लोग क्यों ना करें। आज छोटे छोटे बच्चे जिनकी उम्र मुश्किल से 10 से 12 साल के होते होंगे, वो भी रील्स बनाते हैं। अब यहाँ पर अगर सच कहूं तो इसमें उनके पेरेंट्स की भी उतनी ही गलती होती है जितनी उनकी बच्चों की। चुप, एकदम चुप। चलते चलते डिस्टर्ब मत कर। मेरा हाथ चुप, मेरा हाथ चुप, मैं बोला हाथ चुप। अगर आप उनके साथ में ही बैठकर रील्स बनाते हो तो आप कभी भी उनको मना नहीं कर पाओगे। हालात ये है कि जिस उम्र में इन्हें स्कूल में होना चाहिए था, उस उम्र में ये रील्स बनाते हैं। ईशु, आपके निप्पल्स कहाँ हैं? अच्छा, और वल्वा? और आपके हिप्स कहाँ हैं? अच्छा। आज कम उम्र की लड़कियां इंटरनेट पर नंगी तस्वीरें बेचकर लाखों कमा रही हैं और उतनी ही तेजी से करोड़ों लोग इसे खरीदते भी हैं। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है ओनली फैंस, अनलॉक मी, एम लाइव और टेलीग्राम के प्राइवेट चैनल्स। तो चलिए थोड़ा और डिटेल में बात करते हैं और सच का सामना करते हैं। भारत में इंटरनेट का यूज तेजी से बढ़ा है, खासकर यंगस्टर्स में। डिजिटल इंडिया जैसी सरकारी योजनाओं ने लाखों लोगों को इंटरनेट से जोड़ा है, जिससे इंटरनेट का इस्तेमाल सैचुरेशन पॉइंट पर पहुंचने को है। 15 से 24 साल एज ग्रुप के 97% लोग मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हैं और 94% इंटरनेट का यूज करते हैं। और ये सारा डिजिटल एक्सेस अक्सर बिना एडिक्वेट साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस के होती है। एक सरकारी सर्वे के अकॉर्डिंग सिर्फ 18% भारतीय साइबर अपराधों की रिपोर्ट करना जानते हैं और पब्लिक में साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस की भारी कमी है, जिसमें एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड लगाने से लेकर सस्पिशियस लिंक पर क्लिक न करने या पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर न करने जैसी बेसिक साइबर सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस शामिल हैं। एक्चुअली 2020 में कोरोना महामारी के दौरान लगाए गए लॉकडाउन और स्कूलों के बंद होने से बच्चों ने इंटरनेट पर अधिक समय बिताना शुरू कर दिया और उसी समय इंस्टाग्राम ने लॉन्च किया रील्स को एक नए फीचर के तौर पर। उसके बाद जो इंस्टाग्राम पर हीरा मंडी शुरू हुआ तो बद से बदतर होता चला गया। इस वीडियो को देखिए। लड़का लोग का मोहब्बत झूठी होती है जनाब। जो इनको दिल देती है ये उनके बिल भर नहीं पाते, और जो इनको बिल देती है उनके बिल के बिल भर। अब आप मुझे बताना कि अगर इस तरह का कंटेंट अगर अपलोड किया जाए तो इसे देखने के बाद कमेंट सेक्शन में रिप्लाई क्या आना चाहिए, और जब गंदे रिप्लाई मिलते हैं तब इनका कुछ इस तरह का रिएक्शन वीडियो आता है। कुछ घटिया प्रजातियों को मैं रिप्लाई नहीं देना चाहती, जानते हो क्यों? वो खुद के दिमाग का गंद कभी निकाल नहीं सकते, वो खुद को कभी बदल ही नहीं सकते, क्योंकि उनके दिमाग में कीड़े भरे पड़े हुए हैं। ओ मैं भूल गई यार, जिनकी सराउंडिंग नालियों से हो तो उनकी सोच तो नाली के कीड़े जैसी होगी ना। नाली के कीड़े तो वो लगेंगे ही। मुझे तो ये समझ नहीं आता भाई, तुम्हें अगर इतनी ही प्रॉब्लम है मेरी पोस्ट से तो तुम आके देखते क्यों नहीं होते? फिर ये BSD के मेरी पोस्ट में कमेंट भी कर रहे होते, उसको घुर घुर के देख भी रहे होते, ना जाने क्या क्या कर रहे होते हैं। मतलब सीधा सा है कि इनको फैन फॉलोइंग से कोई मतलब नहीं है, बस इनको अपने वीडियो को किसी तरह से वायरल करना है। क्योंकि जो भी इन्फ्लुएंसर खुद को एक टॉप लेवल पर देखना चाहते हैं वो इस तरह के कंटेंट कभी क्रिएट नहीं करते। उनका एक नीट एंड क्लीन कॉन्टेक्स्ट होता है, ना कि कुछ इस तरह के यूजलेस। एक्चुअली इनको एक इन्फ्लुएंसर नहीं बोला जा सकता, बल्कि ये एक बैड इन्फ्लुएंसर जरूर हो सकते हैं जेनजी के लिए, क्योंकि इस टाइम पर उनका माइंड उस लेवल तक डेवलप नहीं हुआ होता है कि वो गलत और सही में फर्क कर सकें। थोड़ी और नीचे जाना चाहो तो ये वाली बेहतरीन रील भी देख सकते हो।
सुबह सुबह मैं टहलने गई थी और मुझे ऐसा लगा जैसे झाड़ियों के पीछे कोई बैठा हुआ है। मैंने जब पास जाके देखने की कोशिश की तो वहां पर कोई भी नहीं था। लगता है कोई सांप अपनी केचुली छोड़ के गया है। और ये क्या, इसमें तो जहर। ये लेवल है हमारे यहाँ के यूथ का। एक्चुअली इंस्टाग्राम रील्स आज के दौर की डिजिटल रेड लाइट एरिया बन चुकी है। हॉटनेस के नाम पर टाइट कपड़े, स्लो मोशन सेड्यूसिंग मूव्स और बैकग्राउंड में अश्लील गाने, ये सब आज के टाइम सोशल मीडिया एल्गोरिथम की डिमांड है। अंजलि अरोड़ा का कच्चा बादाम वीडियो वायरल होते ही उसके फेक न्यूड लाखों में वायरल हुए। कुछ टिकटॉक स्टार्स एम लाइव जैसे ऐप्स पर लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए पैसे कमाते हैं। टेलीग्राम पर सेक्स बॉट चलाने वाले ग्रुप भी हैं जो टेलीग्राम पर वीआईपी ग्रुप बनाकर 500 से 1000 का सब्सक्रिप्शन लेता है। और बड़ा ही दुख की बात है कि लोग आंख बंद करके ऐसे सब्सक्रिप्शन लेते भी हैं। आज 13 से 16 साल के बच्चे पोर्न का शिकार बन रहे हैं। पुणे का 14 साल का एक लड़का अपनी क्लासमेट की फोटो लेकर फेक न्यूड बनाकर इंस्टाग्राम पर बेच रहा था। जब पकड़ा गया तो उसने क्या कहा, सब कर रहे हैं तो मैंने भी किया। रिसेंटली यूपी में 3 लोगों को गिरफ्तार सिर्फ इसलिए किया गया कि ये लोग खुलेआम स्कूटी पर कुछ ऐसा कर रहे थे। गलती इनकी भी नहीं है। एक्चुअली इंस्टाग्राम भी ऐसा ही है कि यह भी इसी तरह के कंटेंट को ज्यादा पुश करता है। इनफैक्ट एक स्टडी ने प्रूव किया कि इंस्टाग्राम में इस तरह के पोस्ट को आप कितना भी ज्यादा जाकर नॉट इंटरेस्टेड कर दो, फिर भी ये आपकी फीड में आती रहती है। इस चीज को जब लोगों ने नोटिस किया कि ऐसा कंटेंट डालकर फेम मिलता है, लाखों फॉलोअर्स मिलते हैं और सेलिब्रिटी बनते हैं, तो बाकी लोग भी ऐसा कंटेंट बनाने लगे। आज भारत में अनरेगुलेटेड डिजिटल सेक्स वर्क एक शैडो इकोनॉमी बन चुकी है। ना ही कोई टैक्स, ना ही कोई रेगुलेशन, लेकिन लाखों का पैसा रोज घूमता है। हैदराबाद की एक महिला स्नैपचैट प्रीमियम के जरिए अपने न्यूड्स बेचती है और वो हर महीने 3 लाख रुपए कमाती है। कोई रजिस्ट्रेशन या टैक्स नहीं। अहमदाबाद में एक गैंग पकड़ी गई जो महिलाओं से वीडियो कॉल पर स्ट्रिपिंग करवाकर विदेशों में बेचती थी। भारत का NSFW कंटेंट इंडस्ट्री का वैल्यू लगभग 8000 करोड़ पहुंच चुकी है। पेटीएम, गूगल पे के थ्रू रोज लाखों ट्रांजैक्शंस होते हैं। नीचे कमेंट करना कि क्या यह आजादी है या मानसिक गुलामी। ये सच है कि हर किसी को अपनी बॉडी पर हक है, लेकिन क्या हम इस आजादी के नाम पर एक पूरी पीढ़ी को सेक्सुअल वायलेंस, इनसेंसिटिविटी एंड डिजिटल एडिक्शन की ओर नहीं धकेल रहे? क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि आपके एक्सप्लोर पेज पर हमेशा हॉट लड़कियां क्यों दिखती हैं? क्यों यूट्यूब पर देसी हॉट डांस 100 मिलियन के ऊपर चला जाता है, लेकिन एजुकेशनल वीडियो 10 के व्यूज में सिमट जाता है? इस वीडियो को भी दबा दिया जाएगा अगर इसे आप लोगों ने लोगों को शेयर नहीं किया। हम एक ऐसे डिजिटल भारत की तरफ जा रहे हैं जहां ज्ञान से ज्यादा जिस्म बिकता है। आज लगता है कि समाज को बदलने के लिए सबसे पहले हमें अपनी स्क्रीन की सफाई करनी होगी, अपने बच्चों को सही एजुकेशन देना होगा और इंटरनेट पर सेक्स के नाम पर चल रही इस मंडी को समझना होगा, क्योंकि ये सब सोशल मीडिया नहीं, एक मोबाइल हीरा मंडी है।